दोस्तों, ये यूनिवर्स कईयों मिस्ट्रीज से भरा है और उसी में से जो सबसे मिस्टीरियस थिंग है वो है ब्लैक होल, डार्क एनर्जी तथा डार्क मैटर। और इन सभी के बारे में हम जितना जानते हैं वो काफ़ी कम है। पर वो दिन दूर नहीं जब हम इन सभी चीज़ों से भी पर्दा उठा देंगे और इनमें हमें एक साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन कभी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने इस यूनिवर्स को समझने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिनकी एक डिस्कवरी से बन गया एक पैराडॉक्स जिसे हम ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। पर हमें इसे जानने से पहले ये जान लेना होगा कि आखिर ये पैराडॉक्स इतना मिस्टीरियस क्यों है। क्योंकि इस इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स में सबसे मेन चीज़ जो कॉन्ट्रडिक्ट करती है वो ये है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन की इनिशियल स्टेट से उसकी फाइनल स्टेट को बता सकते हैं और फाइनल स्टेट से उसकी इनिशियल स्टेट को। पर जब ब्लैक होल में कोई इन्फॉर्मेशन जाती है तो वो इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से लॉस्ट हो जाती है और उस इन्फॉर्मेशन का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रह जाता। और इसीलिए ये पैराडॉक्स इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा और रहस्यमयी पैराडॉक्स माना जाता है। इसलिए इस पैराडॉक्स को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि इस पैराडॉक्स में आखिर इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। जब भी हम किसी इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो वो सभी चीज़ों को जो हम देखते हैं उन सभी इन्फॉर्मेशन को हमारा ब्रेन स्टोर करता है हमारे ब्रेन के हिप्पोकैम्पस में। जैसे अगर हम एक पानी से भरे गिलास को देखें तो हम उस गिलास के शेप, कलर एंड साइज की इंफॉर्मेशन लेते हैं, पर क्वांटम वर्ल्ड में हम उस गिलास की क्वांटम प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करते हैं जिससे वो ग्लास बना है, जैसे उसकी पोजीशन, वेलोसिटी और स्पिन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस यूनिवर्स में सभी चीज़ क्वांटम पार्टिकल्स से ही मिलकर बनी है और उन क्वांटम पार्टिकल्स की यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती है जो उसकी क्वांटम इंफॉर्मेशन कहलाती है। और इसी थ्योरी के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी क्वांटम इंफॉर्मेशन है वो कंजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के दायरे में ही रहती है, यानी कि वो कभी भी परमानेंटली डिलीट नहीं की जा सकती। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकती और ये लॉ ऑफ नेचर कहलाता है। पर जब 1974 में स्टीफन हॉकिंस ने हमें बताया कि ब्लैक होल भी रेडिएशन को छोड़ते हैं और जो आगे चलकर हॉकिंग्स रेडिएशन के नाम से जाना गया। पर जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी परमानेंट नष्ट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है। पर ब्लैक होल के केस में ये जितने ही प्लैनेट्स, मून्स और कॉमेट्स को अपने अंदर निगल लेता है तो वो इंफॉर्मेशन भी ब्लैक होल के अंदर चली जाती है। पर जब ब्लैक होल हॉकिंग रेडिएशन के कारण धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं तो वहाँ से बस बचता है हॉकिंग रेडिएशन जो कि ब्लैक होल ने रेडिएट की थी। पर उस हॉकिंग रेडिएशन में भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बचती और इसलिए ये एक पैराडॉक्स कहलाता है, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर के अनुसार तो कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी परमानेंटली डिलीट नहीं होती। लेकिन ब्लैक होल के केस में हम ये साफ देख सकते हैं कि हॉकिंग रेडिएशन में कोई भी इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है और इसी के लिए ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा पैराडॉक्स या विरोधाभास बनाता है। कई साइंटिस्ट की इसमें अपनी थ्योरीज भी है पर कोई भी अभी तक इसे सॉल्व नहीं कर पाया है। पर आपको क्या लगता है कि हम इसे कभी सॉल्व कर पाएंगे या ये भी कई मिस्ट्रीज की तरह ही एक मिस्ट्री बनकर रह जाएगा? और अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही गज़ब के कंटेंट को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा।